हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आगे भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए जितने हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे, अगर ये सारे आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, तो देखिए आपके जो 15 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ये आपके गलत नहीं होंगे, यानी आप 15 में 15 लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये सब करने के बाद हम आपको अतिलघुत्री और लघुत्री भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ है तो देखिए जैन साहित्य का या बौद्ध साहित्य का या वैदिक साहित्य का या इन सभी का। तो जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये बौद्ध साहित्य का है। ठीक है, ये कौन सा, देखिए त्रिपिटक ग्रंथ कौन से होते हैं, तो देखिए सुत पिटक, सुत पिटक, और एक है देखिए विनय पिटक, विनय पिटक, और एक है अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये जो तीन ग्रंथ हैं ये बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक ग्रंथ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था, तो देखिए आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर तो बकरी, घोड़ा या कुत्ता या गाय, तो कौन सा था, तो देखिए ऑप्शन सही होगा सा, यानी कुत्ता। आदि मानव का देखिए पहला पालतू पशु था कुत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था, यानी कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था, तो देखिए खुफू या फूसी जापान या चीन या भारत। तो जो कन्फ्यूशियस था वो चीन का था। कहाँ का था, चाइना का था। ये देखिए जब हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने देखिए चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है, तभी जाकर सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था, तो ऑप्शन ए किन सी हुआंग, ऑप्शन बी सुआन या ऑप्शन सी सूफी। तो देखिए चीन की महान दीवार का निर्माता किन सी हुआंग था। ए ऑप्शन सही होगा, यानी आ ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की, तो देखिए ऑप्शन ए है कौटिल्य या कल्हड़ या मैगस्थनीज या वेद व्यास। तो देखिए राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक हैं कल्हड़। ऑप्शन बा सही होगा, कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ, तो सिंधु सभ्यता का या मेसोपोटामिया सभ्यता का या मिस्र की सभ्यता का या चीन की सभ्यता का। तो नील नदी के किनारे देखिए मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य अक्षांश 0 डिग्री रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए भूमध्य रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा या रेडक्लिफ रेखा। तो देखिए शून्य अक्षांश यानी 0 डिग्री को हम जानते हैं भूमध्य रेखा से। ठीक है, यानी जैसे ये हमारी पूरी पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजर रही होती है इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, ये है कैसी, ये भूमध्य रेखा है। अगर इसके ऊपर रेखाएं गुजर रही है इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक, और एक नीचे रेखा है विषुवत रेखा के, तो ये है मकर रेखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो देखिए एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो देखिए ऑप्शन ए है आर्यभट्ट या सुनीता विलियम्स या राकेश शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सा सही होगा, राकेश शर्मा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर संस्था है, तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा होता है, तो देखिए गांव या ग्राम पंचायत या नगर पालिका या जिला पंचायत। तो देखिए ग्राम पंचायत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन है, तो जिला विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिला अधिकारी या ग्राम प्रधान। तो जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी, तो देखिए सा ऑप्शन सही होगा, जिला अधिकारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन या सीवी रमन या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र में देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले अमर्त्य सेन, बा ऑप्शन सही होगा, अमर्त्य सेन।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए नासा की स्थापना कब हुई? तो देखिए ऑप्शन ए है 29 जुलाई 1958, ऑप्शन बी है 20 जुलाई 1960 या 21 जुलाई 1959। तो देखिए ए ऑप्शन सही होगा, आ वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 29 जुलाई 1958 नासा की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो रॉबिन्स का या जेके मेहता का या कीन्स का या एडम स्मिथ का? तो देखिए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो एडम स्मिथ ने कहा है। किसने कहा? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिए ऋग्वेद से या कठोपनिषद से या यजुर्वेद से या मुंडकोपनिषद से? तो देखिए डी ऑप्शन सही होगा, मुंडकोपनिषद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद या सामवेद या यजुर्वेद या अथर्ववेद। ठीक है, तो टोटल वेदों की संख्या कितनी है? 4। इसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक संवत किसने चलाया था? तो अशोक ने या चंद्रगुप्त ने या कनिष्क ने या समुद्रगुप्त ने? तो देखिए शक संवत कनिष्क ने चलाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? तो देखिए पहला ऑप्शन है आखेटक या कृषि या व्यापार या शिल्प। तो देखिए शिल्प तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ना ही व्यापार करता था पूरा पाषाण काल के समय, और कृषि भी तब नहीं सीख पाया था क्योंकि पूरा पाषाण काल के समय अभी किस कृषि करना नहीं आता था। और आखेटक का मतलब क्या होता है? तो आखेटक का मतलब होता है देखिए शिकारी, यानी पूरा पाषाण काल के समय मनुष्य शिकार के माध्यम से भोजन प्राप्त करता था, यानी और व्यवसाय क्या था? शिकार करना, बस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। तो देखिए पुरोहित आवास या स्नानागार या अन्नागार या कोषागार? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स्नानागार। सबसे बड़ी इमारत क्या थी? स्नानागार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो देखिए क्षुद्र ग्रह या उपग्रह या ग्रह या पुच्छल तारा? तो देखिए सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। सा ऑप्शन सही होगा, ग्रह। ठीक है, तो ग्रहों के आसपास चक्कर कौन लगाते हैं? तो उपग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक? तो देखिए चाणक्य या सिकंदर या मैगस्थनीज या अरस्तु? तो इंडिका पुस्तक के लेखक है मैगस्थनीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पहिए का आविष्कार हुआ। तो देखिए पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो देखिए पूरा पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में या नव पाषाण काल में या धातु काल में? तो देखिए पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, और पूरा पाषाण काल में देखिए आग की खोज हुई थी। आग की खोज कब हुई थी? पूरा पाषाण काल में, और पहिए की खोज नव पाषाण काल में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? तो पहले ये समझ लीजिए कुतुबनुमा क्या है। तो कुतुबनुमा एक देखिए दिशा सूचक यंत्र है, जिससे दिशा का पता चलता था। ठीक है, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो देखिए कहाँ किस देश ने आविष्कार किया था? तो चीन, मिस्र, यूनान या भारत? तो कुतुबनुमा का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, और ये क्या है? दिशा सूचक यंत्र है। अगला है देखिए भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है अहमदाबाद से, लखनऊ से या कोलकाता से या इलाहाबाद से? तो भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ठीक है, अगला प्रश्न है नासा का मुख्यालय स्थित है जापान में, अमेरिका, ब्राजील या कनाडा? तो नासा का मुख्यालय अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो अनामलाई पर या नीलगिरी पहाड़ियों पर या सतपुड़ा पर्वत पर या नेपाल में? तो देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पहले ये समझ लीजिए। ये देखिए अपना भारत नीचे का हिस्सा, ठीक है, यानी दक्षिण भारत। तो ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा, ये है पूर्वी घाट, ये सॉरी ये है पश्चिमी घाट। ये कैसा है? पश्चिमी घाट। ठीक है, और इस साइड में जो फैला है, ये क्या है? ये है पूर्वी घाट। ये है पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये जहां पर दोनों मिलते हैं, इसे यहाँ पर जैसे मिल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियां। ये कहाँ पर मिल रहे हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर, ये यहाँ पर मिल रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियां।
ठीक है। और देखिए इसी नीलगिरी पहाड़ियों पर एक है शहर ऊटी। आपने नाम सुना होगा ऊटी। ये एक हिल स्टेशन है, यहाँ पर गर्मियों में लोग सब घूमने जाते हैं टहलने के लिए। यहाँ पर देखिए ज्यादातर मूवीज की शूटिंग भी यहाँ पर होती है ऊटी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो ग्रेट रिफ्ट घाटी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती या वाराणसी या काशी या कौशाम्बी? तो कोसल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। ये हमने अभी रिसेंट एक महाजनपद जब लेसन पढ़ा है उसमें हम सारा कुछ ये बता चुके हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य। ठीक है, यानी किसकी सबसे तटीय रेखा ज्यादा है? तट मतलब जो समुद्र के किनारे हो, यानी समुद्र से घिरा हो। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा समुद्र किसके पास है? तो देखिए उड़ीसा के पास या गुजरात या पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो देखिए सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा तट रेखा वाला है गुजरात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोब प्रतिरूप होता है, यानी ग्लोब किसका प्रतिरूप है? सूर्य का है या चंद्रमा का या पृथ्वी का या महासागर का? तो जो ग्लोब है ये पृथ्वी का प्रतिरूप है। चलिए अगला प्रश्न। पिरामिड किस देश में है? यूनान में, रोम, मिस्र या सऊदी अरब? तो जो पिरामिड है वो मिस्र में है। अगला प्रश्न है देखिए सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार में या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह, उपग्रह या ग्रह या पुच्छल तारा? तो सूर्य के चारों ओर देखिए ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उपग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई, यह किस भाषा का शब्द है? तो जर्मन भाषा का या अंग्रेजी भाषा का या लैटिन या हिंदी? तो मानचित्र जो है ये लैटिन शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। तो देखिए 21 जून तो मकर रेखा पर या आर्कटिक रेखा पर या विषुवत रेखा पर या कर्क रेखा पर? तो देखिए 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं कर्क रेखा पर। यानी इस समय देखिए भारत में गर्मी हो रही। ठीक है, अपने देश में यहाँ क्या है? गर्मी हो रही। तो जितने देखिए देश कर्क रेखा के आसपास पड़ते हैं वहां पर देखिए इस समय गर्मियां होंगी कि सूर्य कहाँ पर है? तो देखिए ये देखिए बीचों बीच जो रेखा पृथ्वी की गुजरी है ये हमारी क्या है? पृथ्वी। तो ये है देखिए भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। और ऊपर जो रेखा गई है यहाँ तो ये है कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क और नीचे वाली रेखा क्या है? ये मकर, यानी ये मकर रेखा है। तो इस समय देखिए सूर्य की स्थिति कहाँ आई? सूर्य क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा हो रही, सूर्य यहाँ पर होगा यानी कर्क रेखा पर। ठीक है, और अपना देखिए भारत देश कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ से यहाँ इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार अपना इंडिया है। तो इस समय देखिए गर्मियां हो रही हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देखिए कर्क रेखा पर, इसकी सीधी किरणें कहाँ पर रही है? कर्क रेखा पर। इसीलिए देखिए अपने यहाँ गर्मी हो रही है। और देखिए जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखिए टोटल 35 क्वेश्चन किए हैं। तो आप बताइए कि 35 में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? ठीक है, कितने क्वेश्चन जो थे आपको पता थे? अब आगे क्वेश्चन और भी हम लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये सारे जब क्वेश्चन हम कर लेंगे तो देखिए आप अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके 15 में 15 ये कंफर्म हो जाएंगे। यानी आप 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।